Hello everyone, today we are here in Mirzapur and Bahuar village. So there is a girl named Srijal. She has received rank first in Mirzapur and approximately she has received 91% in the 12th examination UP board. So Srijal, tell me something about yourself. सर मेरा नाम सृजल विश्वकर्मा है। मैं मिर्ज़ापुर ज़िले की छात्रा हूँ। मैंने 454 अंक से 12th इंटरमीडिएट में मिर्ज़ापुर ज़िले में फर्स्ट रैंक से टॉप किया है। Okay, when did you get the information that you received first rank in मेरे मोबाइल पे कॉल आया था सर का और उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरा मिर्ज़ापुर ज़िले में फर्स्ट रैंक लगा है। Okay, can you tell me what is the daily routine of your study time? सर मेरा कोई स्पेशल डेली रूटीन नहीं था। Sometimes you demotivate in your life. Okay, how do you reduce of your demotivation? सर कई बार ऐसा हुआ कि मुझे डीमोटिवेशन फील हुआ है, लेकिन मेरे सर लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और घर वालों ने भी सपोर्ट किया है। वैसे मैंने जब Okay, so there are two major roles of the parents and the teachers. So can you define that? What are the major role of the parents and the teachers in your life? सर पेरेंट्स और टीचर मेरे लिए बैकबोन रहे हैं। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया है और घर वालों ने फुल सपोर्ट किया है। उनका ट्रस्ट ही मेरे लिए एनर्जी रहा है। Okay, you know that everyone has their personal life and there is a personal goal as well. So what is your goal? सर मेरा गोल है कि मैं जो भी करूं आगे उसमें सक्सेस हूं और वैसे ही मेरा पर्सनल गोल है कि मैं डॉक्टर ही बनूं। Okay, and what the advice if you will give the other students who are preparing and who are engaging in a class 11th and 12th? सर मेरे अनुसार सभी बच्चों को अपना पढ़ाई में 100% देना चाहिए और ज़्यादा सोशल। Okay, and how can you define of your success in a word? सर मेरे लिए एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस है और कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहनी चाहिए जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। Okay, and what is your favorite subject? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मैंने इस बार अपनी पूरी कोशिश की थी मैं 95 मार्क्स ला पाऊँ और उसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से मैं नहीं ला पाई, जिसके लिए मुझे। And you know that there is a very special things for you that you received 99 marks in a chemistry. What is the reason? How can you deduct 1 marks? सर मैं केमिस्ट्री के लिए भी पूरी प्रिपेयर होके गई थी। जहाँ तक मेरे सर ने पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए थे और मैंने पूरा लिखा भी था। अब मैं ये नहीं बता सकती कि 1 मार्क्स कहाँ कट्टे हुए हैं। Okay, it means that you are giving the credit and you are giving the best support of the teacher Abhishek sir. जी सर। Okay, in which coaching you are taking your education? सर RD क्लासेस जलालपुर, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वहाँ के सर लोग सपोर्टिव हैं, He is also very supportive person and he also very motivated as well. So I want to take the some advice from that person. तो सर आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि जो सृजल का जो स्टडी रूटीन रहा है और इसके स्ट्रगल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारे तरफ से बहुत बहुत बाहर से मतलब ये जो है अच्छी लड़की थी, किसी को शब्द बोलने का जो है भी इसको थोड़ा नहीं मिला था और ये पढ़ने लिखने में जो है कैसे पढ़ी, ये तो माधव सर का जो है देन है कि इसको पढ़ाए लिखाए हर चीज़ किए और आगे बढ़ाए। अच्छा, इसके स्ट्रगल के बारे में बता सकते, जैसे पारिवारिक जो स्थिति आप जैसे देख पारिवारिक की स्थिति तो गड़बड़ है और किस तरीके से कैसे कैसे रह करके अपना इस धूप में थोड़ा में कर करके अपना जो पढ़ी लिखी है और इस बच्ची को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, आगे इसके भविष्य में जैसे कि इसने प्लान किया होगा कि आगे मेरे को ये बायो से पढ़ी है, इसका हम लोग आज नहीं जाकर के मेरे विद्यालय में मैं बैठा हूँ उसको कहे कि बायो से उसको पढ़वाएंगे, उसको पापा मिले तो कहेंगे कि बायो से पढ़ी है, इसको डॉक्टर बनाने का भाई प्रयास कीजिए। तो जब आपने पहली बार सुना कि मेरी जो बेटी है जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लाई है, कैसा आपको फील हुआ? अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। माधव का एकदम हम बहुत बहुत जो है धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, माधव सर का इसमें क्रेडिट है, श्रेय उन्हीं का है मेरी तरफ से। भाई पढ़ाए लिखाए बच्चों को यहाँ से खोज करके ले गए
रात रात शाम शाम को आए, हम लोग बैठते थे, बिटिया को ले गए, अपना पढ़ा लिखा करके उसको जो है आगे बढ़ाए। बहुत बहुत From Madhav sir. So Madhav sir, please tell me that how can you believe that this girl can receive the first rank in a district or not? मुझे पहले से ही विश्वास था, जैसा है कि बच्ची काफ़ी लगन और मेहनत से पढ़ती थी। क्लास 10th में भी इसने हमारे कोचिंग से बहुत अच्छा रैंक्स लाया था और शिक्षा इसकी बहुत ही अच्छी रही। फैमिली बैकग्राउंड उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था, फिर भी इनके माता पिता ने बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाया, जिसके कारण इनका हाई स्कूल में अप्रॉक्स 94% लगभग यूपी बोर्ड में आया था। तो हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया और प्रोत्साहन दिया कि बेटा आप परिश्रम से करिए, हो सकता है कि आप इंटर में टॉप कर जाएं। तो हम लोगों को ऐसा बिलीव था, विश्वास भी था कि बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। तो जैसा हम लोग मेहनत किए और उस मेहनत को जब जब इनको बुलाया गया टेस्ट के लिए, सारी चीज़ों के लिए, इन्होंने लग करके सारा चीज़ किया, जिसके कारण ऐसा परिणाम रहा बच्ची का। तो इनके लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये लाइफ में अपने आगे तरक्की करें, इससे ज़्यादा और हम लोग। क्या आपको उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट में रैंक लग सकता है? उम्मीद पूरा 100% था। जिस प्रकार से बच्ची का टेस्ट प्रिपेयर होता था, मार्क्स लगभग अप्रॉक्स फुल में फुल आ जाते थे, तो उसके कारण हम लोगों को पूरा ट्रस्ट था कि बच्ची का ज़िले में तो प्लेस लगेगा ही, लेकिन मन में ये भी था कि हो सकता है बच्ची उत्तर प्रदेश में टॉप कर जाए, लेकिन ऐसा सौभाग्य से हुआ नहीं। लेकिन फिर भी ज़िले में पहला प्लेस आया, इसके लिए हम लोग सदा आभारी हैं बच्ची के, और उन्होंने हमारे कोचिंग, माता पिता, गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया, तो इसके लिए। There are so many confusion of your coaching name, RD classes. क्या है उसके बैकग्राउंड में, क्या नाम, क्यों मतलब RD classes नाम रखा गया है, या क्या उसके पीछे रीज़न है? RD क्लासेस का कोचिंग का नाम रखने का मेन पर्पज़ ये था कि बच्चे बहुत RD के नाम से बहुत सारी चीज़ें सोचते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई बात था नहीं। RD का मतलब जनरली बच्चों के लिए राइट टू डायरेक्शन था। बच्चे बहुत क्या करते थे, अनडायरेक्शन में चले जाते थे। ज़्यादातर मोबाइल का यूज़, ये जो ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं उसमें लाइब्रेरी ज्वाइन करने के कारण बच्चों के बहुत सारे परसेंटेज लो हो गए। जो हमारे के अपेक्षाएं थी बच्चों से टॉप करने की, सोशल साइट से जुड़ने के कारण उन लोगों का थोड़ा परसेंटेज वीक रह गया। लेकिन मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, फिर भी वो मेहनत से किए, उतना आ नहीं पाया, लेकिन मे भी हो सकता है आगे वो सक्सेस हो जाए, तो उनके लिए भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ रहेंगी। आजकल के बच्चे सर ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा भाग रहे हैं, बच्चे ऑफलाइन को छोड़ रहे हैं। तो क्या मतलब ऑफलाइन ज़्यादा बेटरमेंट है कि ऑनलाइन पे जाना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही बेटर है, क्योंकि यदि बच्चों के जो भी डाउट्स रहते हैं वो टीचर से डायरेक्टली संपर्क करते हैं और संपर्क करते हुए अपने क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी अपेक्षाएं हैं कि ऑनलाइन न जा कर के बच्चे ज़्यादातर टीचर्स के कांटेक्ट में होकर के ऑफलाइन ही करें, तो बेटर है उनके लिए भी और उनकी लाइफ के लिए भी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अभिषेक सर, ही इज़ अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री and he teach Srijal, and finally Srijal received 99 marks in a chemistry. तो कैन यू सर आपको क्या भरोसा था इस पे कि 99 मार्क्स रिसीव करेगी? पहले तो सृजल को बहुत बहुत बधाई, कितना नंबर वो पाई है, और साथ ही हमारे कोचिंग के साथ साथ अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन की है। उसके साथ साथ अपने मम्मी पापा और अपने घर वालों को भी मतलब ये गर्व महसूस करवाई है कि वो कर क्या सकती है। तो उसके लिए उसको पहले बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत बधाई भी है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये पूरा उम्मीद था कि केमिस्ट्री में 100 पाएगी। अब एक नंबर कहाँ से कमी रह गई ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश थी कि इस बार कम से कम 100 में 100 आए। और मैं ये भी उम्मीद लगा के बैठा था कि मेरी कोचिंग से 2-3 बच्चियाँ थीं, ये थी अंकिता थी, अनुराग थे। मुझे ये उम्मीद था कि ये बच्चे स्टेट लेवल में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था इनके अंदर क्वालिटी क्या है। खैर, कुछ न कुछ कमी हमारे अंदर भी रही होगी, और कोशिश ये है कि अगली बार इसको सुधारा जाए और बच्चों पर और फोकस किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाएँ और हमारे कोचिंग का और अपने क्षेत्र का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। जैसे आज के दौर में सर ये हो रहा है ना कि कुछ बच्चे शहर की तरफ भाग रहे हैं, उसकी स्थिति को न समझते हुए, गांव की अपनी स्थिति को न समझते हुए शहर की तरफ जा रहे हैं, और वो गलत डायरेक्शन में जा कर के अपनी पढ़ाई को वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इस पर आपका कुछ ओपिनियन? जी, इसी वजह से मैंने अपने कोचिंग का नाम राइट डायरेक्शन रखा है, आरडी क्लासेस के नाम से इसीलिए रखा है। रही बात शहर की तरफ, देखिए सर एक बात आपसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे वो रिज़ल्ट आप कहीं का उठा कर देखिए, रिज़ल्ट तो गांव वाला बच्चा ही देता है। बच्चे जाते हैं यहाँ से, माँ बाप उनको भेज देते हैं शहर में,
वो पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज परसेंटेज रहता है वो 70% 75% ऐसा रहता है। लेकिन जो गांव का बच्चा रहता है, जिनकी रेगुलरिटी बनी रहती है क्लास में, वो 90+ जाता है बच्चा। मैं ये पिछली बार भी देखा था और ये 5-6 सालों का अपना अनुभव बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट तो गांव वाला ही बच्चा देता है। रही बात सर ऑनलाइन की तरफ, तो ऑनलाइन की तरफ जो बच्चे भाग रहे हैं, रियलिटी है कि उस पर वो वक्त नहीं देते हैं। और ऑफलाइन से बच्चे जो होते हैं एक टीचर से बाकी चीज़ों से वो कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट बेहतर आता है और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है जो भी चीज़ें। तो क्या हम आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि जो आईडी क्लासेस है, इट मीन्स राइट टू डायरेक्शन की जो क्लास है, तो क्या और भी इससे बेहतर रैंक दे सकती है? जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश है कि हम स्टेट में रैंक लाएं। और तमाम ऐसे बच्चे हैं सर कि जो अच्छे अच्छे संस्थान में हमारी कोचिंग से पढ़े हैं, लेकिन इस बार इस बच्ची ने एक नई मुकाम, नई पहचान दिलाई है। पढ़े हुए बच्चे 12th के बाद कई IIT में गए हैं, कई BHU में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे रिजल्ट नहीं देते थे, लेकिन इस बच्ची ने एक नई पहचान इस बार दिलाई है। इस वजह से इस बच्ची को बहुत बहुत बधाई है। और रही बात सर आगे हम लोग की संस्था की, तो हम लोग इस संस्था को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और मैं स्कूल लड़ने के पर्पज़ से इस संस्था को चला रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस अपनी संस्था को एक स्कूल के रूप में तब्दील करूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, हियर इज दिलीप सर, ही इज़ ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। सर आपको बता दूं कि सृजल विश्वकर्मा का क्लास 10th में मैथमेटिक्स में 99 था और इस समय मैथमेटिक्स उन्होंने छोड़ करके 11th और 12th में बायोलॉजी ले लिया। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसा उसने क्यों किया होगा? बच्ची का बचपन से एम जो रहा सर कि बच्ची को डॉक्टर बनना था, तो बच्ची ने अपने एम के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को मतलब चुनाव किया। और मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स अच्छे होने की वजह से बच्ची का फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पोजीशन रहा वो बेटर रहा। और आज जो रिज़ल्ट केमिस्ट्री में बच्ची का लगभग 99 आया है, ये इनके मैथ पोजीशन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी पॉसिबल हो पाया। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि मैथ का अगर डेरिवेशन या इंटीग्रेशन वगैरह अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स इजी हो जाता है, ऐसा है क्या? जी सर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही मैथ की वजह से इजी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब दोनों सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का रोल है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी? जी सर। ओके, तो अगर आप ये मानते हैं कि मतलब मैथ में अच्छा उन्होंने हाई स्कूल में किया, जिसकी बदौलत केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्लास 11 और 12 में अच्छा करते हैं? जी बेटर है। ओके सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ सृजल की मम्मी हैं, तो आपसे मैं एक पूछना चाहूँगा कि जैसे सृजल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे सृजल के बारे में? सर मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह अपना नाम रोशन करे और कुछ आगे सही रास्ता वो तो चल रही है, लेकिन अपना मंजिल ढूंढ ले। अब हम लोगों को इतना तो है नहीं कि जिससे हम लोग इसका सपोर्ट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। जैसे कि इस इनके सर का, जैसे कोचिंग टीचर का बहुत अच्छा खासा रोल रहा है, जैसे कि सर लोगों ने बताया, तो क्या आप मानते हैं मतलब कोचिंग के टीचर्स वाकई सपोर्टिव थे? हाँ, बहुत सपोर्ट किए थे सर। इनके हमेशा आ कर के इनको सपोर्ट देते थे, कोई भी दिक्कत होती थी वो हमेशा आ कर के घर पर समझते थे। तो जब कैसा फील हुआ, जैसे कि घर में जैसे आपको पता चला कि इसका रैंक 1 है, डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 है, मतलब इससे ज़्यादा किसी का स्कोर नहीं है, आप तो बहुत खुश हो गई होंगी? हाँ, हम तो बहुत खुश हुए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि इसका रैंक लग जाएगा। हम सोचे कि जैसे अगले में ये बोल रही थी कि मेरा जैसे नंबर थोड़ा जैसे कम आया है, लेकिन फिर भी बाद में बोली कि नहीं मम्मी मेरा 90% आया है, तो हम भी बहुत जैसे खुश हुए कि जैसे कि सृजल ने हमको बताया था कि सृजल के टीचर आकर के बताया कि तुम्हारा रैंक 1 लगा है। हाँ, इनके टीचर आए थे और वो प्रेस वाले थे। हाँ, तो ही आकर बताए कि इनका रैंक लगा है कोई। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। तो दोनों पढ़ने में ठीक है? हाँ, दोनों पढ़ने में ठीक हैं। ओके, और आपके बच्चे? बच्चे भी ठीक हैं। तो आपस में तो लड़ाई वड़ाई होती होगी इन लोगों की? नहीं, कभी नहीं लड़ती हैं। कभी नहीं लड़ते हैं? नहीं। सुने कि मतलब बचपन में बहुत लड़ाई करते थे सब, आज इसका रैंक लगा है तो सारे गांव वाले एकदम मोटिवेट हैं इस पे। हाँ, मतलब बचपन में लड़ाई होती थी, आप ये कह रही हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है।
बच्चियाँ तो लड़बे करेंगी। अच्छा अच्छा। हाँ मुझे पता है कि आपका भी रैंक एक स्थान मिला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में CUT के थ्रू। ओके, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। दूसरी बात यह है कि कब आपको पता चला कि आपकी बहन का रैंक फर्स्ट लगा है पूरे मिर्ज़ापुर में? मैं कॉलेज से आई तो मैंने फ़ोन किया कि सुजल कितना नंबर आया बताओ, तो इसने बताया कि मेरा 454 नंबर आया है, 90+ नंबर आया है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, रैंक लगी? तो उसने बोले कि हाँ रैंक लग चुकी है। तो क्या इसने बता दिया कि हाँ मेरा रैंक 1 लगा है? नहीं, रैंक वन लगा ये तो नहीं बताया, लेकिन बताया कि रैंक लग गया है। कुछ देर बाद पता चला कि रैंक लग चुकी है, फर्स्ट रैंक लगी है। कैसा फील हुआ कि जब बहन को आपके बारे में पता चला कि बहन का रैंक 1 लगा है, तो आपको कैसा फील हुआ उसमें? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। मुझे लगा कि मतलब इसका फर्स्ट रैंक लग सकता है, मैं इसमें बेटर ये करेगी। पहले से उम्मीद था कि रैंक लग सकता? पहले से। अच्छा, इसके पढ़ाई के बारे में बताइए, इसकी स्ट्रगल के बारे में बताइए, पारिवारिक स्थिति के बारे में बताइए। मेरी जहाँ तक है फैमिली सपोर्ट थोड़े कम थे, लेकिन ये मेरे मतलब ये इसने बहुत अच्छा किया है। मुझे पहले से ही पता था कि ये मतलब अच्छा करेगी, मेरे से भी अच्छा करेगी। अच्छा, क्या ये मतलब रेगुलर स्कूल जाया करती थी पढ़ाई के समय? बिल्कुल रेगुलर स्कूल जाया करती थी, रेगुलर कोचिंग भी करती थी, टेस्ट वगैरह भी रेगुलर देती थी। ओके, और कुछ इसके बारे में स्पेशल जानकारी जो हम लोगों को ना हो? नहीं, मतलब ये अच्छी है फिर भी। अच्छा, पढ़ने में अच्छी है, बहुत अच्छी है। लड़ाई भी करती है? नहीं बिल्कुल नहीं, हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करते। ओके, थैंक यू बाय।